दीपावली की सफाई में घर से भूल कर भी ना फेंकें ये 5 चीजें, वरना साक्षात माता लक्ष्मी चली जाएंगी आपके घर से और घर में आ जाएगी घोर गरीबी और दरिद्रता। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। दीपावली का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोर शोर से चलता है। लेकिन गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो ये आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं। याद रखिए, माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार माँ लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर में न सुख रहता है, न समृद्धि और न ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताओं और बहनों, ये गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं चीजों में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वो न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्धि चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वह 5 चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहले दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस होगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवां और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों, चलिए जान लेते हैं कौन सी वस्तु है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो ये बढ़ती है। भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है झाड़ू, लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक। दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले फेंका जाए तो ये लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुरानी झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी धनसुख चला जाता है। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए दीपावली के सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें। सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियां या पुरानी तस्वीर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंकना पाप माना गया है।
ये घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंकें बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के। दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धन हानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के, विशेषकर चांदी या तांबे के, लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगाजल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंकें क्योंकि ये लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदरपूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और पौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि ये पुराने हो गए हों या फीके पड़ गए हों तो इन्हें गंगाजल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े में या सड़क पर न डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो मां लक्ष्मी क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती हैं। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा, घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिया है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगाजल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की पॉजिटिव ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर ना करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान। पात्रता। दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु ये शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया फेंक देते हैं तो ये उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। ये दिया आपके घर के चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा का चक्र बनाए रखता है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख। घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है वो केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि ये थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और धन प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगाजल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा घर में रखी चावल की डलिया या अन्न का पात्र रखा जाता है, वो लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। ये पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ये पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगाजल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है।
इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। ये पुण्य बढ़ाता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाज़ा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट। अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। ये वही मार्ग है जिससे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, फेंकें नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं। मुख्य दरवाजे से जुड़ी कोई भी चीज अशुभ या गंदी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यदि ये भाग उपेक्षित या अपवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में इसे कभी न फेंकें। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी। घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है वो धन देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये बड़ी भूल है। ये कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि ये कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें। परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में न फेंकें। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। ये कपड़ा तिजोरी के धन को नजर दोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। दीपावली की रात यदि ये कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए सफाई में इसे बाहर निकालना बहुत बड़ा समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्ती भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देव प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल घरी तस्वीरें। दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हो, रोने या दुख के दृश्य हों या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीर साफ करें, टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीर लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां। घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक हैं। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हों। चलती हुई घड़ी एक संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है और यही संकेत लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। इसी तरह घर के कोनों में जमे मकड़ी के जाले और धूल, ये सब दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। जालों में ऊर्जा टटक जाती है जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसलिए दीपावली पर घर की दीवारें, छत और हर कोना अच्छी तरह साफ कर लीजिए। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पोछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोने में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीर। दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीर घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है। ये तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़ा और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वो ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें
उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। ये चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत हैं। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर आपके जीवन का भाव बन जाती है, इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें। कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती हैं। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं, जिससे दाम्पत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय है। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे हटा दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। भक्तों, याद रखिए, दीपावली की तैयारी केवल दीपक जलाने या मिठाइयां बांटने भर से पूरी नहीं होती। ये समय है अपने घर की गहराई से सफाई करने का, ताकि न केवल बाहर की धूल मिटे बल्कि भीतर की नकारात्मकता भी खत्म हो जाए। जब आप घर की सफाई करते हैं तो ये परिवर्तन न सिर्फ आपके मन को शांति देता है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोल देता है। देखिए, कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही हमारी किस्मत रोक देती हैं, जैसे कि दीवार पर टंगी हुई बंद या खराब घड़ी। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब घड़ी रुक जाती है तो ये रुके हुए समय और ठहरे हुए भाग्य का प्रतीक बन जाती है। घर में उन्नति की चाल धीमी पड़ जाती है, आर्थिक प्रवाह रुक जाता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। इसलिए दीपावली से पहले हर घड़ी की जांच कर लें। जो बंद है उसे तुरंत ठीक करवाइए या घर से हटा दीजिए। और याद रखिए, घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए, ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हों। चलती हुई घड़ी एक संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है, और यही संकेत लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। इसी तरह दीवारों के कोनों में जमे मकड़ी के जाले और धूल, ये सब दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। जालों में ऊर्जा अटक जाती है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसलिए दीपावली पर घर की दीवारें, छत और हर कोना अच्छी तरह साफ कर लीजिए। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पोछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोने में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है, जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीर। दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीर घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है। ये तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़ा और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वो ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। ये चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत हैं। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर आपके जीवन का भाव बन जाती है, इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें। कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती हैं। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं, जिससे दाम्पत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय है। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे हटा दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। भक्तों, याद रखिए, दीपावली की तैयारी केवल दीपक सजाने या मिठाइयां बांटने भर से पूरी नहीं होती। ये समय है अपने घर की गहराई से सफाई करने का, ताकि न केवल बाहर की धूल मिटे बल्कि भीतर की नकारात्मकता भी खत्म हो जाए। जब आप घर की सफाई करते हैं तो यह परिवर्तन न सिर्फ आपके मन को शांति देता है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोल देता है। देखिए, कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही हमारी किस्मत रोक देती हैं, जैसे कि दीवार पर टंगी हुई बंद या खराब घड़ी। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब घड़ी रुक जाती है तो यह रुके हुए समय और ठहरे हुए भाग्य का प्रतीक बन जाती है। घर में उन्नति की चाल धीमी पड़ जाती है, आर्थिक प्रवाह रुक जाता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। इसलिए दीपावली से पहले हर घड़ी की जांच कर लें। जो बंद है उसे तुरंत ठीक करवाइए या घर से हटा दीजिए। और याद रखिए, घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए, ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हों।
चलती हुई घड़ी एक संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है, और यही संकेत लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। इसी तरह दीवारों के कोनों में जमे मकड़ी के जाले और धूल, ये सब दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। जालों में ऊर्जा अटक जाती है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसलिए दीपावली पर घर की दीवारें, छत और हर कोना अच्छी तरह साफ कर लीजिए। झाड़ू पोछा के समय मन में यही भाव रखिए, दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। उसके बाद कपूर, लौंग या गुग्गल की धूप जलाकर पूरे घर को शुद्ध करें। ये सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं होती, बल्कि घर की ऊर्जा को पवित्र करने का कार्य है। जितनी स्वच्छ आपकी दीवारें होंगी, उतनी ही उज्ज्वल आपके भाग्य की रोशनी फैलेगी। अब बात आती है दीवारों की दरारों की। टूटी हुई या दरार वाली दीवारें न केवल घर का सौंदर्य बिगाड़ती हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की दीवारें टूटी हों, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दरारें सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। इसलिए दीपावली से पहले अपने घर की हर दीवार को ध्यान से देखिए। यदि कहीं प्लास्टर उखड़ा है या दरार पड़ी है, तो उसकी तुरंत मरम्मत कराइए। नई और चमकदार दीवार न केवल सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि नई ऊर्जा और स्थिरता भी लेकर आती है। दीवारों को रंगते समय हल्के और चमकीले रंग चुनें, जो रोशनी और उजाला फैलाएं। और हाँ, रंगों की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि गहरे और भारी रंग जैसे काला, ग्रे या गहरा नीला घर की ऊर्जा को सोख लेते हैं। इनसे घर का वातावरण बोझिल और उदास हो जाता है। देवी लक्ष्मी को उजाला और सौम्यता प्रिय है। उन्हें सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम जैसे रंग बेहद भाते हैं। इसलिए अगर आपके घर की किसी दीवार पर बहुत गहरा रंग चढ़ा हुआ है, तो दीपावली से पहले उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवा दीजिए। खासकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास का क्षेत्र तो हमेशा उजले और आकर्षक रंगों से सजा होना चाहिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। याद रखिए,